चलो भाई, तो अविनाश आप बताइए क्या डाउट है, देखते हैं। नहीं सर, ये एमएलई वाला जो क्वेश्चन आपको भेजे थे, कौन से वाला? एमएलई वाला, एमएलई जो जेड 1 जेड 2 हम्म। कर रहे थे, बहुत ज्यादा लेंदी हो रहा है। मतलब अभी तो केवल लेमडा के रिस्पेक्ट में भी डेरिवेटिव किया, अभी लेमडा 2 फिर कैसे निकलेगा? डबल दो पैरामीटर है ना, दो पैरामीटर है तो करना पड़ेगा। तो खीरा इतना उड़ रहा है ना। तो बहुत लंबा क्वेश्चन बन रहा है। तो क्या करें बताइए, भेजिए क्वेश्चन, भेजिए आप, देखते हैं, आप मुझे भेजिए। अब जो है करना तो पड़ेगा, या कोई और तरीका होगा तो वो ट्राई कर सकते हैं। आपको देखना है समहाउ मैक्सिमाइज करना है ना, एमएलए निकालना है तो मैक्सिमाइज करना है आपको। ग्रुप में सेंड कर दे रहा हूँ। हम्म। हाँ, उसमें क्या वही चीज़ें हैं, ट्राई तो करनी पड़ेगी। अब ट्राई करके देखिए क्या होता है। तो इसमें तो x1 x2 के टर्म में आंसर आएगा ना। अच्छा, सैम्पल साइज n, फाइंड द एमएलए ऑफ लैम्डा इन द सैम्पल साइज n बेस्ड ऑन z1 z2। अभी सैम्पल साइज n कहाँ से आ गया? तो इन अ सैम्पल साइज n ना। सैंपल साइज एन दे रखा है। वो तो ठीक है जो भी है, लेकिन लेमडा लेमडा 1 लेमडा 2 इतना लंबा नहीं नहीं, इसमें बहुत क्या ज्यादा है, अरे complicated भाई, लग रहा है। इसमें पॉइसन में जो पॉइसन बन रहा है ना, पॉइसन का एमएलए क्या आता है? पॉइसन। नहीं, पॉइजन क्या बोल रहा हूँ, जो बर्नौली बनेगा ना ये। हाँ, जेड 2 बर्नौली बनेगा। उसका पैरामीटर आ रहा है लेमडा 2 डिवाइड बाई लेमडा 1 प्लस लेमडा 2। वो मीन दिया हुआ है सर, तो 1 बाई मीन तो लेमडा 1 होगा। तो रेट लिख लो 1/λ1। यस सर। और यहाँ से मिनिमम x1 है, तो मतलब x1 छोटा है x2 से। इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ है, इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ है। हाफ नहीं चाहिए तो लैम्डा के टर्म में हाफ आएगी, नहीं है। यस। क्योंकि अगर आईआईडी होता तो हाफ आता है ना, आईआईडी तो है नहीं। आ रहा है प्रोबेबिलिटी, z2 = 1 पे प्रोबेबिलिटी आ रही है लेमडा 2 डिवाइड बाई लेमडा 1 प्लस लेमडा 1। λ2/, लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 इन तो केस ऑफ x1 ग्रेटर देन x2 जी। हाँ, दो ही केस है ना, यही आएगा। तो हम्म तो ये आ गया z की वैल्यू जब यहाँ पे 0 है, और z की वैल्यू जब 1 है, तो इसका मतलब z आ गया बर्नौली दिस। लेमडा 2 डिवाइड बाई जी। ये है। अब मेरे पास कह रहा है कि सैंपल साइज क्या है आपके पास अब? सैंपल साइज n दे रखा है। z1 क्या था? z1 तो मिनिमम x1 x2 था। अच्छा, z1 मिनिमम x2 x2 है, z1 अलग है, z2 अलग है। ओ, अरे भाई, तो z1 तो वो है ना, z1 क्या है? z1 इसने दे रहा, ये तो z2 था, है ना, दिस वाज z1 z2। मिनिमम ऑफ हाँ तो z1 एक्सपोनेंशियल ऑफ आर कर रहा है 1 बाई लेमडा 1 1 प्लस लेमडा 2। हाँ, तो इसका तो एक्सपोनेंशियल 1/λ1 प्लस 1/λ2। तो लाइक्लीहुड फंक्शन क्या हो जाएगा अभी सिंगल्स, वो लेके देखो आप। तो उसका पीडीएफ कितना होगा? रेट है ना। 1 बाई लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 लेमडा 1 लेमडा 2।
रेट 1/λ1 प्लस λ2 था, ई की पावर -1/λ1 प्लस 1/λ2 इंटू कोई वेरिएबल ले लो आप, है ना। Z1। तो यहाँ पे ये Z1 है और Z2 का PDF फिर से ये लिखना पड़ेगा। तो Z2 की पावर P, Z2 Z2 का PDF है ना ये, तो Z1 Z2 अलग अलग है ना, तो लेमडा 2 की पावर होगा ना Z2, उल्टा लिख P की दिया। पावर है। बर्नौली में क्या है, PMF P की पावर X 1 माइनस P की पावर 1 माइनस 1 X। माइनस तो यहाँ पे आपके पास है X एंड Z2 1 माइनस P की पावर, तो ये λ1, इसकी पावर 1 माइनस, Z2 इसका प्रोडक्ट है, सिंपल साइज एन दे रखा है। ये क्या नेट में क्वेश्चन आया है, इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन होगा। अगर मैं λ1, नहीं, नहीं नहीं ये तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आरबीआई है, ये नेट, सब्जेक्टिव आरबीआई का है, ये नेट का तो नहीं है, किसी सब्जेक्टिव एग्जाम का है ना। हम्म। आरबीआई ग्रेड बी का है। अच्छा अच्छा, हाँ सब्जेक्टिव का है तो उसमें सब्जेक्टिव में तो करना पड़ेगा आपको। तो फिर भी बहुत ज्यादा लंबा है। हाँ, तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए। तो आपको देखना है कि लाइक MLE निकालना है, तो मैक्सिमाइज करो इसको, तो समहाउ मैक्सिमाइज तो करना ही पड़ेगा। दो फंक्शन है, सैंपल साइज n है, तो उसमें प्रोडक्ट करेंगे किस पे ये कुछ भी बना देते हैं, आंख बंद करके बना देते हैं क्या ये लोग। फाइंड द MLE ऑफ λ1 एंड λ2 इन इन सैंपल लोगों का साइज। क्वेश्चन बड़ा अजीब या गरीब होता है। हाँ मतलब कुछ भी बना दे रहे हैं ऐसे ही, आंख बंद करके कुछ भी बना दिए। अब इसमें क्या है, अब इसमें λ1 λ2 Z1 Z2 का n सैंपल है, तो मतलब बाई वेरिएट टाइप का हो गया, बाई वेरिएट में n सैंपल है। मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ से MLE कितना आता है, एक्सपोनेंट ये जो है ना, एक्सपोनेंशियल में MLE क्या आता है, ये सेपरेटली अगर हम पुट कर वन लें, वन लेमडा है तो यहाँ एक्स बार आएगा। तो मुझे लग रहा है ऐसा कहना चाह रहा होगा, क्योंकि इसने कहा नहीं है Z1 Z2 इंडिपेंडेंट होगा। हाँ इंडिपेंडेंट हो जा रहा है। तो मुझे लग रहा है इस तरीके जाने से बेटर है अगर हम यहीं से सॉल्व कर ले, 1/λ1 प्लस 1/λ2, जो एक्सपोनेंशियल में MLE आता है, क्या आता है एक्सपोनेंशियल में, अगर xi एक्सपोनेंशियल लैम्बडा है तो MLE कितना मिलता है। अगर रेट लेमडा है, हाँ, रेट लेमडा है तो 1/x बार आता होगा, देखिए, हम्म, तो 1/z1 बार आ जाएगा। एंड दूसरे तरीके से बर्नौली में क्या आता है MLE, एक्स बार। तो यहाँ से अगर इसको ठीक से सिंप्लीफाई करेंगे तो पैरामीटर क्या है, P की जगह है λ2, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ तो वही, सो λ2/λ1 प्लस λ2, ये अगर 1/z2 बार कर दे, तो मुझे लग रहा है ये शायद वो जानना चाह रहा है। तो इन दोनों को सॉल्व करके जो λ1 और λ2 आएगी ना, वो मुझे लग रहा है आ जाएगा, उससे आंसर वही आ जाएगा। तो सर ये तो मेथड ऑफ मोमेंट्स हुआ ना। मेथड ऑफ मोमेंट्स हुआ, लेकिन मैं कह रहा हूँ जो MLE है ना, MLE को मैंने इक्वल किया हालांकि, तो उससे मुझे लग रहा है ना, ऐसे होता है। हाँ वो क्या प्रॉपर्टी होता है उसका, क्या बोलते हैं, इनवेरियंस प्रॉपर्टी क्या है MLE का, अगर वैसा हम इनवेरियंस सोचे प्रॉपर्टी। तो। नहीं मैं Z1 सैंपल का अलग से निकाल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, Z1 सैंपल के लिए MLE अलग यूज़ किया, इसमें दोनों इन्वॉल्व है ना पैरामीटर, तो वो इन्वॉल्व है, तो P की जगह λ1 λ2 है, तो उसका MLE अलग यूज़ किया। Z2 सैंपल का अलग यूज़ किया, सैंपल साइज n लिया हमने, Z1 बार यूज़ किया मैंने, है ना, तो Z11 Z11 Z1n, इस तरह से Z2 बार हमने यूज़ किया ना यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे ये नहीं 1/, नहीं होगा ना, ये तो जस्ट Z2 बार होगा ना, यहाँ से होगा। तो मतलब Z1 का सैंपल साइज n लिया, Z2 का सैंपल साइज n लिया हमने, एंड
हमने एम एल इक्वल कर दिया, तो उससे सॉल्व करके मेनली हमारा पर्पस है लैम्डा 1 लैम्डा 2 निकालना। तो हालांकि एम में तो इनवेरियंस प्रॉपर्टी होती है कि अगर टी एम है ना थीटा का, तो जी टी एम होगा जी थीटा का। तो यहाँ लैम्डा 1 पे हमने अलग से ऑपरेट किया, एम यूज़ किया कंडीशन, और लैम्डा 2 वाला अलग से यूज़ किया। तो ये मेरा पी है ना, ये जस्ट लैम्डा है, तो इसमें एम निकालते तो लैम्डा इज इक्वल टू 1/x बार आता। ये अलग सैंपल है मेरा, दिस इज डिफरेंट सैंपल, ये हो गया बर्नौली, ये अलग सैंपल है मेरा, है ना। इसमें अगर मैं एम निकालूंगा तो पी है मेरा ये, तो पी बराबर एक्स बार इज द एम। अब दोनों को हमें मेनली लैम्डा 1 लैम्डा 2 ढूंढना है जिसके लिए एम हो जाए, तो वो उससे अब सॉल्व करके निकाल के देखिए। अच्छा आंसर भी तो नहीं है आपके पास, हम मैच कर पाएंगे, आंसर की तो है नहीं, नो सर, फिर तो सॉल्व ये करना है। सब्जेक्टिव है। हाँ सब्जेक्टिव है, तो मुझे लग रहा है इससे आंसर जो आ जाएगा ना, सो 2 वेरिएबल 2 अननोन है, 2 वेरिएबल है, और जैसे मान लो अभी सिंपली आप एलसीएम ले लो, तो हाँ लैम्डा, सर, वो तो हो जाएगा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कैसे इक्वेट हुआ है। स्केट हुआ है कि Z1 सैंपल में मैंने एम यूज कर लिया, P इज इक्वल टू दिस, मतलब इसकी वैल्यू जब ये रखेंगे तो लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम होगी, यही है ना। फॉर दिस लाइक्लीहुड फंक्शन एम का डेफिनेशन क्या है, एम है द वैल्यू ऑफ थीटा मैक्सिमाइज दैट करना, मैक्सिमाइजेज लाइक्लीहुड फंक्शन। ऑब्जर्व्ड वैल्यू पे जो होता है पैरामीटर को मैक्सिमाइज करना होता है। नहीं नहीं, पैरामीटर की वैल्यू जो लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज करता है, ये एम का डेफिनेशन है कि द वैल्यू ऑफ थीटा इन टर्म्स ऑफ रैंडम सैंपल दैट मैक्सिमाइजेज लाइक्लीहुड फंक्शन, सिंपल है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ पैरामीटर, ये तो एक्चुअल पैरामीटर है, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ पैरामीटर दैट विल मैक्सिमाइज द लाइक्लीहुड फंक्शन, दिस इज द वैल्यू ऑफ पैरामीटर दैट विल मैक्सिमाइज द, तो इसकी वैल्यू ये है। अरे भाई मैं सिंपल ये पूछ रहा हूँ ना कि जैसे आप जैसे ये कहते हो ना आपकी, जैसे x1 x2 xn है, ये एक्सपोनेंशियल लैम्बडा है, तो एम एल ऑफ लैम्बडा आप क्या लिखते हो, यही है ना, एक्स बार। अगर लैम्बडा यहाँ पे मीन ले रहा हूँ तो रेट लूंगा तो 1/x बार, वो आप वेरीफाई एक बार कर लेना ना, सो हाँ वन बाई ठीक एक्स है, वो बार। तो हो जाएगा। और वैसे ही y1 y2 yn एक सैंपल है जो कि है बर्नौली से। बर्नौली पी, सो बर्नौली पी, अब यहाँ से पी का एम कितना है, सो एम ऑफ पी इज, यही इक्वेशन तो मैं यूज कर रहा हूँ, तो इसमें जब जो लैम्बडा है वो लैम्बडा एक्चुअली 2 पैरामीटर का फंक्शन है, यही है ना। तो यही तो मैं यूज कर रहा यस हूँ कि सर। यहाँ से 1/, दिस इज 1/λ1 प्लस 1/λ2 एक्स बार, यहाँ से p का है x बार, तो यहाँ y बार बोल दो अभी के लिए, तो दिस इज y बार। तो यहाँ से जो p का एम है, द वैल्यू ऑफ p दैट मैक्सिमाइजेज द लाइक्लीहुड फंक्शन इज दिस वन एक्चुअली। तो वो p एक्चुअली मेरा जो p इस क्वेश्चन में है वो p एक्चुअली ऐसा है, वो है लैम्डा, क्या था आपका लैम्डा 2/, लैम्डा 2 तो ये p की इधर वैल्यू भी है, है। दिस इज द वैल्यू ऑफ p दैट विल मैक्सिमाइज दिस लाइक्लीहुड फंक्शन, तो ये p एक्चुअली y बार होगा। अब मुझे x का सैंपल गिवन है, y का सैंपल गिवन है, अब मुझे करस्पॉन्डिंग लैम्डा 1 लैम्डा 2 निकालना है, तो ये एक वैल्यू है जो मैक्सिमाइज करेगी इसके लाइक्लीहुड फंक्शन को। सो दिस इज, ये एम है इस क्वांटिटी का, ये एम है अब दिस यहाँ क्वांटिटी। यहाँ से जो भी लैम्डा 1 लैम्डा 2 निकलेगा वो मैक्सिमाइज ही निकलेगा। हाँ हाँ, वो इनवेरियंस प्रॉपर्टी से आ जाएगा, सो वो लैम्डा 1 निकालो और लैम्डा 2 निकालो, इसको सॉल्व करके उससे आ जाएगा। हाँ ये तो इजी हुआ। तो उससे आ जाएगा आपका। ठीक है नेक्स्ट आते हैं। हाँ जी भाई सोहम, तुम्हारा क्या क्वेश्चन था ये चैट में, तो वेबसाइट देखो,